पीपल पेड़ पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपको सुना रहे हैं संक्षिप्त रामायण। और अब तक हमने आपको पिछले 2 भागों में राम जी का जन्म और वाल्मीकि जी के रामायण की रचना के बारे में बताया है। चलिए अब तीसरे अध्याय में बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार भगवान राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की थी। तो फिर विलंब किस बात की, बढ़ते हैं कथा की ओर और शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवान राम की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। जब राजकुमार कुछ बड़े हुए तब राजा दशरथ ने उनको सुयोग्य शिक्षकों के आश्रम में भेजा। राजकुमार ने थोड़े ही समय में वेद, शास्त्र, पुराण और राजनीति में योग्यता प्राप्त कर ली। धनुर्विद्या में वे कुशल हो गए। अब चारों भाई सब विद्याओं में निपुण थे। उनमें राम सर्वोपरि थे। बल विक्रम के साथ उनमें शील, विनय आदि गुण भी परिपूर्ण थे। अपने पुत्रों के रूप, गुण और शील स्वभावों को देखकर माता पिता हर्ष से फूले नहीं समाते थे। राजकुमार के युवा होने पर राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। वे इस विषय में एक दिन मंत्रियों और पुरोहितों से बातचीत कर ही रहे थे कि द्वारपाल ने समाचार दिया, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। यह सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन छोड़ उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। राजा ने मुनि को सादर प्रणाम किया, उन्हें उचित स्थान पर बैठाया और सेवा सत्कार से संतुष्ट किया। इसके बाद राजा दशरथ हाथ जोड़कर बोले, भगवान आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हुई। अब आज्ञा करें कि क्या सेवा करूं। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन विशेष कार्यवश ही आपके पास आया हूं। हमारे यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। राक्षस राज रावण के 2 अनुचर मारीच और सुबाहु हमें यज्ञ नहीं करने देते। यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपके वीर पुत्र राम को मांगने आए हैं। मेरे साथ उन्हें भेज दीजिए। आप डरे नहीं, राम की भी इसमें भलाई है। मैं आज ही लौटना चाहता हूँ। इतना सुनते ही राजा के प्राण सूख गए। वे गिड़गिड़ाकर विश्वामित्र से बोले, ऋषिराज यह आपने कैसी बात कह दी। रावण के सामने तो देवता, दानव, गंधर्व कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। उससे वैर मोल लेना हंसी खेल का काम नहीं। मेरा राम तो अभी बालक ही है। मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा। मेरे प्राण प्यारे राम पर कृपा कीजिए। बुढ़ापे में पुत्र वियोग से मुझे दुखी न कीजिए। इतना कहकर राजा विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। विश्वामित्र रुष्ट होकर बोले, राजन आपका आचरण तो रघुवंशियों जैसा है ही नहीं, मैं जानता हूँ। तब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक गुप्त विद्याओं के ज्ञाता हैं। वे कुछ सोच समझ कर ही आपके पास आए हैं। राम को जाने दें, कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तब राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथों में सौंप दिया। लक्ष्मण भी बड़े भाई के साथ चल दिए। विश्वामित्र के पीछे पीछे धनुष बाण लिए दोनों भाई सरयू नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। जब वे 3 कोस दूर निकल गए तब विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों भाई नदी में आचमन कर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बला, अति बला नाम की गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं के मिलने पर तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और आसुरी शक्तियों से तुम्हारी सुरक्षा होगी। दोनों भाइयों ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। विद्याओं के ग्रहण करते ही उनमें नवीन स्फूर्ति आ गई। उस दिन वे सरयू नदी के किनारे ही रुक गए। अगले दिन वे सरयू के किनारे किनारे फिर आगे बढ़े। सरयू और गंगा के संगम पर उन्होंने गंगा पार किया। अब वे एक भयानक वन में पहुंचे। वहां हाथी, सिंह आदि दिखाई पड़ने लगे। हिंसक पशुओं की आवाज से वन गूंज रहा था। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, यहाँ 2 कोस की दूरी पर ताड़का रहती है। वह बड़ी बलवती, भयानक और दुष्टा है। उसने अपने पुत्र मारीच की सहायता से यहाँ के जनपदों को उजाड़ दिया है।
आज तुम्हें उसका संहार करना है। स्त्री समझकर उसे छेड़ना ठीक न होगा। राम ने उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह कहकर उन्होंने धनुष की डोरी खींचकर छोड़ दी। उसकी टंगार से दिशाएं गूंज उठी। महाराक्षसी ताड़का भी उसे सुनकर एक बार घबरा गई और फिर गरजती हुई दौड़ी। राम के पास पहुंचकर उसने धूल का बादल उड़ाया और वह पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उसे बाणों से घायल कर दिया। तब ताड़का अपनी लंबी बाहें फैलाकर राम पर झपटी। राम ने उसे चारों ओर से बाणों से घेर लिया। फिर उसके हृदय में उन्होंने एक ऐसा तीक्ष्ण बाण मारा कि वह गिर पड़ी। विश्वामित्र ने राम को गले से लगा लिया। प्रसन्न होकर ऋषि ने दंड चक्र, काल चक्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक दिव्यास्त्र राम को दिए। राम और लक्ष्मण को साथ लिए मुनि विश्वामित्र अपने सिद्धाश्रम गए। आश्रम वासियों ने उनका यथोचित सत्कार किया। विश्वामित्र ने उसी दिन यज्ञ आरंभ कर दिया। 5 दिन तक यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। छठे दिन आकाश में घोर गर्जन सुनाई पड़ा। देखते ही देखते 2 विशालकाय राक्षस वहां पहुंचे। उनमें से एक ताड़का का पुत्र मारीच था और दूसरा उसका साथी सुबाहु। इन राक्षसों के पीछे एक बहुत बड़ी सेना भी थी। राम ने मारीच पर मानवास्त्र चलाया। उसके आघात से वह मूर्छित हो गया और बहुत दूर समुद्र के किनारे जा गिरा। जब उसे होश आया तब वह दक्षिण की ओर भाग गया। सुबाहु को राम ने आग्नेयास्त्र से मार डाला और सारी राक्षस सेना का व्याव्यास्त्र से संहार कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। सब ऋषि राम की प्रशंसा करने लगे। विश्वामित्र ने राम को हृदय से लगाया। राम ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? विश्वामित्र ने बड़े स्नेह से कहा, वत्स, मिथिला के राजा जनक को तो तुम जानते होगे। वहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। हम लोगों को वहां जाना है। तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो। राजा जनक के यहाँ एक विचित्र धनुष है, उसे कोई भी उठा नहीं पाता। वह धनुष तुम भी देखना। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होता है संक्षिप्त रामायण का 3रा भाग। अब अगले भाग में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। इस कथा को लेकर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा अगर अच्छी लगी हो तो इसके बारे में भी कमेंट करके हमें बताएं। इस वीडियो के लिंक को अपने सगे संबंधियों, दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हाँ, इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी सहायता करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अब अगले वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।